Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 9.2, question number 1 and question number 2. Question number 1. Find the ratio of areas of similar figures इफ़ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर, यानी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स जो हैं उन सिमिलर फिगर्स की उनकी रेशो हमें गिवन है और हमने रेशोज़ ऑफ एरियाज़ फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि एरियाज़ ऑफ सिमिलर फिगर्स और उनकी लेंथ्स के दरमियान जो है वो रिलेशन क्या होता है। तो देखते हैं, इसके लिए हमें कंसल्ट करना पड़ेगा areas of the similar figures. There are two parallelograms with corresponding bases 6 and 8 centimeter and corresponding altitudes 3 centimeter and 4 centimeter. इन दोनों की बेस जो है वो 6 और 8 है और ऑल्टीट्यूड्स जो है वो 3 और 4 है। द रेशो बिटवीन देयर लेंथ्स इज 3:4 रिटन एज। जी, उनकी जो ऑल्टीट्यूड्स हैं इन पैरेलल जो हमारी पैरेललोग्राम्स हैं उन ऑल्टीट्यूड्स की जो रेशो है, यानी इसको हम अगर L1 कंसीडर करें, इसको L3 कंसीडर करें तो L1/L2 इज इक्वल टू 3/4। अब हमने फाइंड करना है एरिया की रेशो और इन लेंथ्स की रेशो के दरमियान रिलेशन किस तरह बन रहा है। तो अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ दिस स्मॉलर पैरेललोग्राम किसके इक्वल होगा? ऑल्टीट्यूड इंटू बेस, तो ये 18 आ जाएगा, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड 6 इंटू 3 और ये 4 इंटू 8 32 आ जाएगा। तो द रेशोज ऑफ देयर एरियाज की रेशो A1 की 9 आई थी और A2 की 16 आई थी। A1/A2, A1 जो है हमारे पास क्या आया था, स्मॉलर फिगर जो थी वो था 18 और दूसरा था 32। तो हम 18/32 2 9 2 16 9/16 है ये रेशो। तो ये 9/16, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3/4 का स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो 3/4 तो वही रेशो थी जो इन दोनों की के ऑल्टीट्यूड्स के दरमियान थी, यानी L1/L2 यही 3/4 था। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारा फॉर्मूला जो बनेगा कि A1/A2 यानी रेशोज ऑफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशोज ऑफ देयर लेंथ्स। A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। तो अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ गिवन है, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो चीज़ हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है जो फाइंड करनी है, फाइंड द रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। एरियाज की रेशो यानी A1/A2 जो है ये हमने फाइंड करनी है और जो चीज़ हमें दी गई है वो क्या है, इफ़ द रेशोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर दिस, यानी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशो जो है L1/L2 वो है 1/3। रेशो को हम ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं जो हमने अभी समझा है और उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यूज फॉर्मूला फॉर रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। वो फॉर्मूला A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वैल्यूज पुट करते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2, ये हमारा 1/3 रेशो है, 1/3, तो 1/3 स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और A1/A2
इज इक्वल टू 1/9। तो इसे हम चाहें तो इस अंदाज में भी लिख सकते हैं A1:A2 इक्वल टू 1:9। नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि जिस अंदाज में हमें क्वेश्चन दिया गया हो उसी अंदाज में हम उसका आंसर भी लिखें। तो क्वेश्चन चूंकि हमें रेशो के साइन के साथ बताया गया था, इसलिए हमने उसका आंसर भी रेशो के साइन के साथ ही दे दिया। अब हमारा सेकंड पार्ट है 3 and 4। 3:4 फाइंड हमने क्या करना है, एज प्रीवियस A1/A2 हमने फाइंड करना है। गिवन क्या है L1/L2 यानी 3/4। तो फॉर्मूला A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 किसके है 3/4, 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, A1/A2 हो जाएगा 9/16। और इसको हम लिख लेंगे रेशो की फॉर्म में A1:A2 इज इक्वल टू 9:16। पार्ट नंबर 3 2:7। जी फाइंड हमने क्या करना है A1/A2 और L1/L2 हमें गिवन है वो कितना है 2/7। फार्मूला अप्लाई करते हैं A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। तो जब हम इसे वैल्यूज पुट करेंगे A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 किसके इक्वल है 2/7। तो ये हो जाएगा 2/7 का स्क्वायर। तो A1/A2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49। तो ये हम जब रेशो की फॉर्म में इसे लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा A1:A2 इज इक्वल टू 4:49। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 की जानी बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारा 8:9। 8:9 एज प्रीवियस A1/A2 हमने फाइंड करना है। गिवन क्या है L1/L2 8/9। फार्मूला A1/A2 L1/L2 का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करें A1/A2 इज इक्वल टू 8/9 का स्क्वायर। L1/L2 की जगह पे उसकी वैल्यूज पुट कर दी हमने। तो A1/A2 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो जब हम इसे रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा A1:A2 इज इक्वल टू 64:81। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 है 6:5। जी A1/A2 वी हैव टू फाइंड इट और गिवन है L1/L2 इज इक्वल टू 6/5। तो फार्मूला A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं जी। एरो शो करता है इस तरह एरो कि इसी को आगे अगला स्टेप इस तरफ किया जा रहा है जी। A1/A2 इज इक्वल टू 6/5 का स्क्वायर हो जाएगा। L1/L2 की जगह पे 6/5 लिख दिया हमने। तो A1/A2 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर हमारा आ जाएगा A1 रेशो, जब हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे A2 36:25। जो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द
अननाउन्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये हर 4 क्वेश्चंस हमें गिवन है, 1 2 3 एंड 4। इन चारों के अंदर हमें पेयर ऑफ फिगर्स गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट की जानी पड़ते हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो 2 रेक्टेंगल्स हमारे पास हैं। A1 इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया गिवन है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। इसकी लेंथ गिवन है और इसकी भी लेंथ गिवन है। तो हमें जो रेशो ऑफ एरिया वाला जो फार्मूला है उसको यूज़ करते हैं। तो पहले हमें गिवन डाटा क्या है, A1 इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट, A1 इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 हमने फाइंड करना है और L1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और L2 जो हमें गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर। जी, ये हमने कर गिवन डाटा A1 A2 L1 L2। जिसका A1 लेना है उसी का L1, उसी की लेंथ को L1 कहना है। जी, अब हम इसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू है 240 ओवर A2 एज इट इज़, L1 की वैल्यू 10 और L2 की 6। जी, ये स्क्वायर आ गया। तो 240 ओवर A2 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होगा 100 और 6 का स्क्वायर होगा 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो 240 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय A2। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। 240 मल्टीप्लाई बाय 36 ओवर 100 विल बी इक्वल टू A2। ये 0 इस 0 से कट जाएगा। 2 5 are 10, 2 12 are 24। तो जब हम 36 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हमारे पास आ जाता है 432। तो आएगा 432 ओवर 5 इज इक्वल टू A2। तो डिवाइड करते हैं इसे। डिवाइडेड 432 डिवाइडेड बाय 5, 86.4 86.4 और यूनिट हमारा कितना था, सेंटीमीटर। तो एरिया हमेशा स्क्वायर के अंदर फाइंड होता है, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A2। तो ये हमने रिक्वायर्ड जो एरिया था वो फाइंड कर लिया। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ये गिवन डाटा क्या है, A1 60 है और A2 हमें फाइंड करना है। A1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और A2 हमने फाइंड करना है। और L1 15 सेंटीमीटर और L2 20 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ये एरिया स्क्वायर होगा और L2 है 20 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। तो A1 इज इक्वल टू 60 और A2 हमने फाइंड करना है। L1 15 ओवर 20 का स्क्वायर। जी, तो 15 का स्क्वायर अगर हम लें, 15 स्क्वायर, तो ये आएगा 225। 60 ओवर A2 इज इक्वल टू 225 ओवर 20 का स्क्वायर 400। इसको इधर ले जाते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 400 इधर आ जाएगा, A2 इधर आ जाएगा। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 400 विल बी इक्वल टू
225 मल्टीप्लाई बाय A2। 225 को हम इधर ले आते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 400 ओवर 225 इज इक्वल टू A2। तो 5455, 5 4 22 कैरी, 5 5 25, तो 5152 अगेन 5 पे जी, तो 5 9 45, तो जब 5 8 40 0, 3 3 9, 3 4 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 80, ये 2 को हम इस तरफ लिख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 80 ओवर 3, ये आएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 80, ये आएगा 320 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 106.7 कर लें। A2 इज इक्वल टू 106.67, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लेके राउंड ऑफ कर लिया हमने, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये A2 की हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू निकल आई। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। A1 हमने फाइंड करना है, A2 18 सेंटीमीटर और दीज आर द लेंथ्स। तो वैल्यूज़ जो हमें गिवन हैं वो हम राइट डाउन करते हैं। A1 फाइंड करना है हमने और A2 है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। L1 की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर और L2 है 5.76 सेंटीमीटर, 5.76 सेंटीमीटर। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर और फार्मूला अप्लाई करके हम आंसर्स फाइंड करते हैं। तो फार्मूला है हमारा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। A1 हमने फाइंड करना है एज इट इज़ ओवर A2 की वैल्यू है 18, L1 3.6, L2 है 5.76 और इसका स्क्वायर। नेक्स्ट ये A1 ओवर 18 विल बी इक्वल टू 3.6 का स्क्वायर, 3.6 स्क्वायर will be equal to 12.96, 12.96 over 5.76 square, 5.76 square 33.18। 2 पॉइंट्स लेने हैं ना हमने, पॉइंट के बाद थर्ड जो है वो 7 है, तो इसमें एक प्लस कर देंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। 33.18। अब ये 18 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12.96 ओवर 33.18 मल्टीप्लाई बाय 18। तो हम इसे करते हैं सॉल्व। 12.96 मल्टीप्लाई बाय 33.18 मल्टीप्लाई बाय 12.96 मल्टीप्लाई बाय 18 है, ये 18 से हमने मल्टीप्लाई करना है इसे, तो मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 33.18, ये आ जाएगा हमारे पास 7.03। तो A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी रिक्वायर्ड एरिया है। तो पार्ट नंबर 4 जी, फिगर्स क्या है हमारी, ये पार्ट नंबर 4। A1 फाइंड करना है, A2 हमें 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 हमने फाइंड करना है और A2 है
96 सेंटीमीटर स्क्वायर। L1 और L2 की वैल्यूज़ हैं, L1 इज़ इक्वल टू 15 और L2 इज़ इक्वल टू 12। L1 इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और L2 इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो एज प्रीवियस फार्मूला A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। A1 हमने फाइंड करना है, A2 की वैल्यू है 96 इज़ इक्वल टू L1 15 ओवर 12 होल स्क्वायर। तो A1 हमारा आ जाएगा 15 का, ये 96 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। बहरहाल हम यहाँ पे एक ही स्टेप में करते हैं। 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225 ओवर 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई बाय 96 जी। अब हम इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। 225 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 144, आंसर आ जाएगा 150। तो A1 जो है वो हमारा क्या निकल आया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फिगर था। पार्ट नंबर 5 जो गिवन डाटा है हमारे पास वो क्या है, ये हमारी पार्ट नंबर 5 है और ये फिगर है। A1 हमें गिवन है 3 होल 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 होल 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और A2 हमें गिवन है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। L1 की वैल्यू है 3 और L2 हमने फाइंड करना है। L1 इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और L2 फाइंड करना है। तो एज प्रीवियस सबसे पहले हम इसे होल को ख़त्म करते हैं। 7 3 ज़ा 21, 21 और 4 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा A1 हो जाएगा। तो A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। A1 है 25/7 और A2 है 63 इज़ इक्वल टू L1 3 ओवर L2 हमने फाइंड करना है इसका होल स्क्वायर जी। नेक्स्ट स्टेप, ये डबल डिनोमिनेटर है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर नीचे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25/7 मल्टीप्लाई बाय 63 इज़ इक्वल टू, ये इन दोनों का स्क्वायर हम अलग अलग कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर अलग कर लेते हैं, बल्कि यहीं पे हम इसे ओपन भी कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 ओवर L2 का स्क्वायर जी। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई, दोनों हो जाएंगे। तो 25 मल्टीप्लाई बाय L2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 63 जी। 25 उधर जाके डिवाइड होगा, तो L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 63 ओवर 25। हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 63 एंड डिवाइडेड बाय 25, इट विल बी इक्वल टू 158.76। तो L2 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 158.76। अब ये L2 फाइंड करना है हमने, लेकिन ये L2 का स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों तरफ का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 158.76, ये भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो L2 हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट 158.76, आंसर आया 12.6। तो
L2 की वैल्यू आई 12.6 सेंटीमीटर और यही हमने फाइंड करनी थी L2 की वैल्यू। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अपनी आरा से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह किया करें। बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपको कोई मसला हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो तो उसको लाजमी कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करें ताकि उसको जो है क्लियर किया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।